बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िर। आज 23 अप्रैल है। जनरल बाजवा साहब जी दोबारा मीडिया की जीनत बन गए हैं। उनकी मुलाकात हुई है जी, एक जो है शादी के इवेंट के ऊपर, एक जनरल साहब है रिटायर, उनके पोते की शादी थी और वहाँ उनकी मुलाकात हुई है। मुजीबुर रहमान शामी साहब थे और मोहम्मद मालिक साहब थे। अब जनरल बाजवा साहब ने वहाँ उनके सामने जी बहुत बड़ी बड़ी कस्में खाई हैं, इवन के अपनी माँ की कब्र की कसम खाई है और ये भी कहा है कि जी मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब ना हो अगर मैं झूठ बोलूं। अब उन्होंने क्या कस्में खाई हैं वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उनके ऊपर जितने भी इल्ज़ामात माजी पे लगाए गए, तीन ही बेसिकली बड़े इल्ज़ामात लगाए गए कि जी एक तो रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो जनरल बाजवा ने अमेरिका की ईमा के ऊपर किया और साइफर जो था वो जनरल बाजवा साहब को आया था। दूसरा के नवाज शरीफ साहब को जो है वो उन्होंने भेजा था और एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से वो गए थे। और तीसरा ये था कि जो उनकी एक्सटेंशन के हवाले से बात चलती रही लास्ट में, उन्होंने भी उसका जो है कोई ऐसा उनका प्लान नहीं था। उन्हें जो है ऑफ़र दी जा रही थी लेकिन उन्होंने किसी को नहीं कहा था कि वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। अब इन तीनों बयानात की हकीकत क्या है? क्या जनरल बाजवा साहब सच बोल रहे हैं? तो आपको पीएमएलएन के कुछ लोगों की जो है वो वीडियो सुनाएंगे। वज़ीर दाखिला हैं इस टाइम के ख्वाजा आसिफ साहब, और जनरल बाजवा साहब में कितनी की सच्चाई है। मोहम्मद मालिक साहब और मुजीबुर रहमान शामी के सामने जब इस तरह इतने बड़े दावे जनरल बाजवा साहब ने किए तो वो उनकी हालत वहाँ क्या थी वो भी आपके सामने रखेंगे। बुशरा बीबी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है जी। आज उनकी जो है मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब से भी आज अडयाला जेल में जो है समाअत थी और जो है कुछ पीटीआई की जो ख़वातीन कारकुनान हैं उनकी मुलाकात हुई है उनके साथ। वो उनकी सेहत के हवाले से क्या चीज़ें बता रही हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान जो हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। फिर रात को एक एम्बुलेंस जो है वो बनी गाला गई है जो कि बिल्कुल भी ना तो मीडिया पर उसका जिक्र किया जा रहा है और उस एम्बुलेंस को जो है इमरजेंसी एम्बुलेंस को बुलाया गया है। अब रात को पता नहीं उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है या क्या, पर उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। उसके हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल में जी सहाफ़ियों के साथ बातचीत की है और अमेरिका ने जी पाकिस्तान में ईरान के रेजिडेंट आए हुए हैं तो अमेरिका ने उसके ऊपर अपना रद्दमल दिया है। वो रद्दमल भी आपके सामने रखेंगे। बल्कि तड़ी लगाई है जी, रद्दमल तो क्या तड़ी लगाई है साफ साफ। वो क्या धमकी लगा रहा है वो भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब जी कल जनरल बाजवा साहब के हवाले से रात के प्रोग्राम में, शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में जो है वो मुजीबुर रहमान शामी साहब को बुलाया गया क्योंकि उनकी मुलाकात हुई थी और जियो ने जो है ये चलानी थी बात सारी कि क्या कस्में खाई गई हैं। शाहजेब खानजादा साहब ने कहा मुजीबुर रहमान शामी से कि जी सुना है आपकी मुलाकात हुई है उनसे किसी लेटेस्ट इवेंट के ऊपर और आप भी थे, मोहम्मद मालिक साहब भी थे और उन्होंने आपके सामने जो है कस्में खाई हैं। तो उसके ऊपर फिर जो है मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कहा कि जी हम जो है वो ऐसे ऐसे एक जनरल साहब हैं रिटायर्ड, उनके पोते की शादी थी, वहाँ हम गए तो बाजवा साहब भी वहाँ आए हुए थे तो उन्होंने हमें देखा, हमने उनको देखा, आंखें चार हुई तो उसके बाद वो हमारे पास आकर बैठ गए और फिर गिले शिकवे होने लग गए, सहाफ़ियों के हवाले से बातें होने लग गई। उन्होंने कुछ गिले शिकवे किए, फिर उन्होंने जो है अपनी जेब से कुरान पाक निकाला। अब जनरल बाजवा साहब को क्या इस हवाले से वो कुरान पाक जो है वो जेब में लेकर घूम रहे हैं और झूठा बंदा जो होता है उसी को इस तरह के दावे करने की ज़रूरत पड़ती है। सच्चे बंदे को कभी भी जो है ये साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मुतमईन होता है। अल्लाह ताला उसके दिल में जो है उसकी रूह को सुकून बख्शता है। अगर किसी बंदे के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा हो ना तो वो बेशक बिल्कुल भी जो है अपनी सफाइयाँ नहीं देता। वो एक दफ़ा देगा, दो दफ़ा देगा, उसके बाद वो रुक जाता है। वो कहता है कि नहीं अच्छा अल्लाह जो है मेरे साथ है, अल्लाह वक्त लाएगा और ये साबित होगा कि मैं सच्चा था। अब जनरल बाजवा साहब जो है वो कुरान अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं और जैसे उन्होंने देखा उनके पास वो आकर बैठे और फिर बातें शुरू हो गई और फिर उन्होंने अपनी जेब से कुरान पाक निकाला और उसके ऊपर जो है उन्होंने कहा जी मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। कसम खाई उन्होंने, कुरान के ऊपर हाथ रखा, उन्होंने कहा कि जी मैंने ना तो नवाज शरीफ को जो है मुल्क से बाहर भेजा था, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो रजीम चेंज का इल्ज़ाम मुझ पर लगाया जाता है कि जी साइफर आया और रजीम चेंज जो है मैंने अमेरिका की ईमा के ऊपर किया, इसमें भी मेरा कोई हाथ नहीं था। फिर उन्होंने एक्सटेंशन के हवाले से कहा कि जी मैंने एक्सटेंशन के हवाले से कभी नहीं जिक्र किया और ना ही मैं लेना चाहता था, ये तो सिर्फ इनकी तरफ से ऑफ़र की जा रही थी, यानी इमरान खान साहब की तरफ से ऑफ़र की गई थी मुझे एक्सटेंशन। तो उन्होंने सारे का सारा मलबा जो है वो इमरान खान के ऊपर डाल दिया और वो खुद जो है सच्चे हो गए मुजीबुर रहमान शामी और मोहम्मद मालिक के सामने। उन्होंने तीन बड़ी कस्में खाई जी। उन्होंने कुरान के ऊपर हाथ रखा और कहा कि जी मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, मैं
अपनी वालदा की कब्र की कसम खाता हूँ, मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मुबारक नसीब ना हो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब जब इतने पक्के दावे किसी भी बंदे के सामने करें जिसके दिल में ईमान मौजूद हो, तो वो लाजमी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि यार कुरान पाक के ऊपर हाथ रख कर ये बंदा हमारे सामने क्या कर रहा है। और उसके बाद मुजीबुर रहमान शामी और मोहम्मद मालिक जो हैं वो अपना सर पकड़ कर बैठ गए। लाजिम बात है किसी के सामने भी ऐसी सूरत हाल बने जिसने जो है कभी ये ना सोचा कि यार मैं कुरान पर हाथ रखकर जो है वो झूठा हल्फ दूंगा, या मैं जो है इस तरह अपनी मुझे गवाही साबित करनी पड़ेगी। छोटी बात नहीं है कुरान के ऊपर हाथ रखकर जो है अपनी गवाही दे देना, और अगर वो गवाही झूठी हो तो फिर आपके साथ क्या मामला होगा आखिरत में, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो बातें और जो कुरान की तालीमात अभी तक मैंने और आप लोगों ने सबने सुनी होगी कि झूठे हल्फ की जो है वो माफ़ी नहीं मिलती है बंदे को। तो बहरहाल जनरल बाजवा साहब जो है उन्होंने कुरान रखा सामने और फिर इतनी बड़ी कस्में खाई और सारा का सारा उन्होंने अपने आप को साफ कर लिया। अब ये बातें जी जनरल बाजवा साहब की जो कल की, जैसे मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कहा कि जी हम हाथ रख कर बैठ गए और फिर जो है हमने सोचने में मजबूर हो गए कि जी ये क्या कह रहे हैं। और दूसरी तरफ आप अगर इमरान खान को देखें, उसकी हुकूमत गिरा दी गई, उसके साथ जो कुछ हुआ फिर भी अवाम उसके साथ खड़ी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जी एक बंदा झूठ के ऊपर मबनी जो है वो सारा बयानिया बना रहा हो और पूरी पाकिस्तानी आवाम जो है कौम उसके साथ खड़ी हो जाए। बिल्कुल साफ साफ एक तर्जमा है कि जी अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जो है वो जलीलो रुसवा कर दे। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि इमरान खान इतना बड़ा झूठ बोल रहा है और पाकिस्तान की आवाम उसके साथ खड़ी हो गई है। ये नहीं हो सकता, अल्लाह ही दिल फेरता है बंदे के। और जो है इतनी बड़ी तादाद में आवाम जो है इमरान खान के सामने के साथ खड़ी हो गई है, ऐसा इम्पॉसिबल है। बहरहाल अब आपके सामने रख देते हैं कि जी जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उन्होंने जो है जब ये नवाज शरीफ साहब को भेजा गया और काफ़ी अरसे बाद ये सारे मामला हो गए, तो उन्होंने मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में बैठकर कहा कि नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट ने बाहर भेजा था, इमरान खान की क्या वैल्यू है। ये बयान जो है ये आपके सामने तस्वीर चला भी देते हैं जिसमें मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में बैठ के वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इनकी क्या मजाल है, इनकी क्या औकात है, नवाज शरीफ को तो इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो बाहर भेजा था। इसी तरह पीएमएलएन के और भी बहुत सारे लोग सीनियर रहनुमा, शाहिद खान अब्बासी को सुन लें आप, असद उमर के जो भाई हैं मोहम्मद ज़ुबैर जो कि गवर्नर सिंध थे पीएमएलएन के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उनके भी अगर आप बयान सुन लें पिछले कुछ अरसे के, तो वो ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि किसने भेजा था नवाज शरीफ को, किसके साथ डील हुई थी। फिर ये जो डील हुई और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, पीएमएलएन के अपने लोग ये बात कह चुके हैं कि जी जनरल बाजवा की हमायत के बगैर ये नहीं हो सकता था, उनकी हमायत थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कह चुके हैं कि हमें बुलाकर जो है इस तरह जनरल बाजवा ने डराया और हमें कहा कि नवाज शरीफ का साथ दो, पीएमएलएन का साथ दो। और फिर ये जो अब इलेक्शन हुए, तो ये सारी चीज़ें जी किससे ढकी छुपी हैं। एक बंदा ही सिर्फ सच बोल रहा है, बाकी पूरा पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो बहरहाल फिर जो जनरल बाजवा साहब जो है वो कुरान साथ साथ लेकर घूम रहे हैं और हर जगह जाकर जो है फिर ये वही बात होगी ना, आप जेब में कुरान लेकर घूम रहे हैं, आप कहीं भी जाएंगे तो अपनी आप सच्चाई साबित करेंगे। तो फिर ये सच्चा बंदा तो कभी भी ऐसा नहीं करता जी, और ना ही उसको इस तरह बार बार अपने आप को जो है कुरान के ऊपर हलफ देने की ज़रूरत पड़ती है। वो एक या दो दफ़ा कहेगा, उसके बाद वो कहेगा कि अच्छा अल्लाह जो है वो मेरे साथ है, अल्लाह साबित करेगा। अब जी मतीउल्लाह जान साहब जो है इसके बारे में कहते हैं कि दो सादिक और अमीन सहाफ़ियों की मुलाकात दो सादिक और अमीन सहाफ़ियों की मुलाकात और उनकी तरफ से माँ की कब्र पर कसम उठाकर खुद को बेकसूर साबित करने के बयान पर सिर्फ इतना कहूँगा कि जो शख्स अपनी धरती माँ के आइन पर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ना लेने की झूठी कसम खा सकता है, तो इस शख्स की माँ की कब्र पर उठाई हुई कसम पर क्या हमें एतबार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कही है। अब आप देखें जी कि इतनी बड़ी कस्में अगर बाजवा साहब ने झूठी खाई हैं, तो ये कैसा शख्स था जी जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ओहदे के ऊपर विराजमान था। पूरा पाकिस्तान जो है वो तहोबाला कर दिया गया जी पिछले 2 सालों में। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी महंगाई और इतनी तबाही नहीं आई जो जनरल बाजवा साहब के दौर में आई, और उसके बाद अभी तक जो सूरत हाल है वो आप सब लोगों के सामने है। तो अगर बहरहाल खैर अब जी आ जाते हैं, बात लंबी होती जा रही है, मैं बहुत कुछ है इस बारे में कहने को, लेकिन खैर छोड़ें। अब जी आ जाते हैं कि तैयबा राजा जो है उनकी मुलाकात हुई और भी पीटीआई की खातून का जो कारकुनान है उनकी मुलाकात हुई बुशरा बीबी से। तो उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी में इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा पाई गई है, डॉक्टर ने बताया उन्हें। वो रिपोर्ट तो जो आई है उसमें ये कह दिया गया पिम्स अस्पताल की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट का वो अस्पताल है, डॉक्टर को डरा दिया गया होगा। यहाँ तो जजेस को डरा दिया जाता है जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजेस इंसाफ मांगते फिर हैं, तो एक नॉर्मल से डॉक्टर की क्या वैल्यू होगी, उसके भी बच्चे हैं घर में बैठे हुए हैं। तो रिपोर्ट तो ये है कि जी कोई भी मसला नहीं है, सिर्फ जो है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें खाई हैं, यानी कि खाने में बदपरहेजी है, तो इस वजह से मसाइल आ रहे हैं। बहरहाल जो वहाँ डॉक्टर ने सूरत हाल बताई वहाँ की ख़वातीन कारकुनान को,
तो उन्होंने कहा कि जी इनको हार्ट इशू भी आ रहा है, इनका बायां बाजू जो है वो, बुशरा बीबी ने खुद भी बताया कि उनका बायां बाजू जो है वो सुन हो जाता है, काम नहीं कर रहा है। इसी तरह 2 उंगलियां, पूरा हाथ जो है वो सुन हो जाता है। मैदे में जो है वो अजीब सी कैफियत है, पेन होती रहती है, पाँव सूजे हुए हैं, मुंह सूजा हुआ है, मुंह में छाले जो है वो बने हुए हैं। तो ये उन्होंने बताया है। और फिर वो ये भी कहती बुशरा बीबी कि कोई बात नहीं, अल्लाह जो है अपने बंदों को आजमाता है। अब रात को जो है वो एक एम्बुलेंस जो है, ये बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने ट्वीट किया है, वो आपके सामने रखते हैं। इमरान खान की मोहतरमा अहलिया बुशरा बीबी की दौरान कैद बिगड़ती सेहत बेहद तशवीशनाक और नहायत संजीदगी की मतकाजी है। रात के एम्बुलेंस की बनी काला आमद के हवाले से भी तमाम तर तफसीलात को मख्फी रखा गया है। हमें इस हवाले से इतला तक नहीं दी गई और तमाम तर कोशिशों के बावजूद मालूमात की फरहमी से गुरेज करके इनकी सेहत व सलामती के हवाले से हमारी तशवीश में इजाफा किया गया है, जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हुकाम बाला को मुतनब्बा करते हैं कि बुशरा बीबी की सेहत व सलामती की जिम्मेदारी आप पर आयद होती है, जिसे सरअंजाम देने से आप अब तक मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं। और इस हवाले से बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को भी चाहिए, और बाकी जो इस टाइम की सीनियर क़यादत है, कि वो भी जो है जिस तरह प्रेशराइज करना चाहिए और जिस तरह जो बाकायदा बताना चाहिए कि जी हमारे साथ क्या ज़्यादती हो रही है, वो सब कुछ करने में भी आप लोग भी जो है सर वो नाकाम रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो बहुत पहले से होनी चाहिए थी, लेकिन खैर नहीं हुई। अब जी इमरान खान साहब की आज जो है वो 190 मिलियन पाउंड जो है केस, उसमें समाअत हुई। 6 गवाहान के मज़ीद बयानात जो हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया गया और समाअत जो है उसको मुलतवी कर दिया गया। इमरान खान साहब ने वहाँ जी बात करते हुए कहा सहाफ़ियों के साथ कि पंजाब के इलेक्शन पहले से प्लान था और ज़िमनी इंतखाबात में पहले से ही डब्बे भरे हुए थे। अडयाला जेल में जी उन्होंने मीडिया से बातचीत की। जमहूरियत कानून की बालादस्ती और फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर खड़ी होती है, मगर यहाँ जंगल का कानून है। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में पुलिस ने मुदाखलत की। पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन पुलिस ने लड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन हुए, पुलिस ने कहीं कोई एफआईआर नहीं काटी और ना ही धांधली हुई। ये बात तो बिल्कुल ठीक है जी। केपीके में से कहीं भी ऐसी आवाज़ें जो हैं वो सुनने को नहीं मिली। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं है, ये 8 फरवरी से डरे हुए थे। अक्टूबर से फरवरी तक इंतखाबात सिर्फ पीटीआई को क्रश करने के लिए मुलतवी किए गए। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी पटिशन इसलिए नहीं सुनी गई कि वो भी पीटीआई को क्रश होने का इंतज़ार कर रहे थे। इनका कहना था कि पीटीआई के नामो निशान ख़त्म करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। मुल्क में अखलाकियात को ख़त्म करके अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया गया। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में अदारे आइनी तौर पर नहीं चल रहे हैं, सिर्फ ताकत की हुक्मरानी है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सरमायाकारी करेंगे तो IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बानी पीटीआई ने कहा कि मुल्क का मौजूदा सेटअप पाकिस्तान के फ्यूचर को नुकसान पहुँचा रहा है। मुझसे डील की ना किसी की कोई बात हुई और ना ही मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। डील किस बात के ऊपर होगी? जो लोग मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं उनसे हम डील की बात करेंगे। ये लोग तो पहले हमारा मैंडेट को वापस करें, फिर हम अदारों के साथ जो है बात करने के लिए तैयार हैं। इन चोरों के साथ तो हम किसी सूरत भी कोई बात नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को जब पब्लिक एक तरफ खड़ी हो गई तो वो वक्त था बात करने का। मुल्क की अवाम एक तरफ खड़ी हो जाए तो क्या इससे कोई जीत सकता है? तो ये जी इमरान खान साहब ने आज बातें की हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम जो हैं बात तो हो नहीं सकती है। और फिर उन्होंने कहा कि जी हमारा एक बयान जो है वो शेर अफजल मरवत का एक ज़ाती बयान था, उसको जो है वो लेकर एक ढंढोरा पीटा गया। हालांकि सऊदीया की हमायत हमेशा से हासिल रही है। सऊदीया ने हमें $2 अरब जो है वो दिए। फिर सऊदीया की ही मदद से OIC जो फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में, वो सारा सऊदीया की ही मदद से हुई थी। तो ये बिल्कुल गलत बयान है जिसको हमारे साथ मंसूब किया गया। तो बहरहाल जी ये इमरान खान साहब की बात हुई है और ये इस टाइप की कुछ सूरत हाल है। नेक्स्ट व्लॉग में जी आपको ईरान के साथ जो इस टाइम सूरत हाल चल रही है, जो ईरानी सदर अभी भी हैं और कल उनका दौरा जो है ख़त्म होगा, अमेरिका इसके ऊपर क्या कहता है वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अपना और सर का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।